ड्रग्स हिस्ट्री हो, इसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आप एल्कोहलिज्म जरूर पूछेंगे और स्मोकिंग जरूर पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है पहला स्टेप हमने देखा कि जीआईटी में अब कौन सी डिजीजेस हैं जो कि हिमेटेमेसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन से आपने शुरू करें, ड्यू टू मोस्ट कॉमनली सिरोसिस, क्रॉनिक लिवर डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन कॉज। लेकिन आप अगर डेविडसन वगैरह में अपनी बुक्स में पढ़ेंगे ना, तो यूके वगैरह की हैं, तो वहां पर ये ज्यादा कॉमन नहीं है, वहां पर पेप्टिक अल्सर मिलेगा, लेकिन पेप्टिक अल्सर नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें डीसीएलडी है, पेप्टिक अल्सर है, एरोसिव गैस्ट्राइटिस है बिकॉज ऑफ एज पायलरी, या ड्यूडेनल अल्सर है, ये सारे जो हैं हिमेटेमेसिस के साथ प्रेजेंट कर सकते। तो हमने लिख लिया कि जीआईटी, और जीआईटी के नीचे हमने लिख दिया कि क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज जिसमें कि गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, एरोसिव गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एरोसिव एसोफेजाइटिस हो सकता है। ये सारी चीजें जो है हिमेटेमेसिस कॉज कर सकती हैं इन जीआईटी। और इसके अलावा कोई डिजीज जो जीआईटी के अंदर हो, इसोफेजियल ट्रॉमा हो सकता है। हाँ, इसोफेजियल ट्रॉमा जो होता है उसको कहते हैं मेलरी वेस टीयर। बात होता है कि किसी रीजन की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग हुई और उसने बहुत जोर से वॉमिटिंग की, तो एक टीयर हो जाता है, तो उसको मेलरी वेस टीयर कहते हैं। उसकी वजह से भी बात होगा हिमेटेमेसिस होता है, ठीक है। तो वो भी आपने लिख लिया, कोई बच्चा नोट करता जाए इन चीजों को। ये जीआईटी के सारे डिजीजेस जो हैं वो मैं बता रही हूँ। और मेलिग्नेंसी आपका जो है सीए एसोफेगस, ठीक है, या आपका सीए स्टमक, ठीक है, उसके अंदर भी हिमेटेमेसिस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, में और कोई चीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत लोड जीआई हम कर रहे हैं अभी, अपर जीआई ब्लड इन वॉमिटिंग, ऊपर नहीं ब्लीड कर रहे, नीचे क्रोन डिजीज में वैसे जीआईटी के पूरे ट्रैक में कहीं पर भी अल्सरेशन हो सकती है। हाँ, लेकिन हिमेटेमेसिस नहीं होता, उसमें आपका स्टूल में ब्लड आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है। और हमारे यहाँ इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है ना डीसीएलडी हिमेटेमेसिस। जब आप देखते हैं ना, हमें पता होता है 90% केसेस के अंदर जो है ना ये क्रॉनिक लिवर डिजीज, 10% के अंदर जो है वो फिर अल्सर या गैस्ट्राइटिस वगैरह होता है। और वो गैस्ट्राइटिस की वजह जो है वो हेलिकोबैक्टर पायलरी भी हो सकती है, एसिड्स भी हो सकते हैं, या कोई भी दवाई हो सकती है। फिर आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर रेस्पिरेटरी। इसमें ये होता है कि हमने पेशेंट से हिस्ट्री में ये पूछना होता है कि आपको उल्टी में खून आया था या कि आपको बलगम के अंदर खून आया था। दोनों में फर्क करना आपको आना चाहिए, हिमेटेमेसिस वर्सेस हिमोफिलिस। क्या फर्क है तू बताएगा? कॉफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है, साथ म्यूकस मतलब प्रोडक्टिव कॉफ है और साथ उससे ब्लड आ रहा है, और इसके अलावा जो वॉमिटिस में अगर आ रहा है तो नोजिया की फीलिंग होगी उससे, जबकि दूसरे कॉफिंग के साथ नहीं होगी। और जो हिमोप्टिसिस वाला ब्लड होता है वो फ्रेश रेड कलर का होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जबकि हिमेटेमेसिस वाला जो ब्लड होता है वो एसिड की वजह से ब्राउनिश कलर का होता है, कॉफी कलर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद ये कि अगर हिमोप्टिसिस है तो फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और भी होंगे, जैसे कफ होगी, लो ग्रेड फीवर उसको हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी। और ऑन द अदर हैंड हिमेटेमेसिस के अंदर ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो हमने इसलिए देखना है हिमोप्टिसिस की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं कॉमन, टीबी और मेलिग्नेंसी, सीए लंग में हो सकता है, ठीक है। बाज़ वक़्त क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, सीओपीडी में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 मोटी जो रीजंस हैं वो आपको बताना चाहिए। फिर ब्लड डिस्प्लेजिया आ जाता है, ब्लड आ जाता है, सिस्टम जो है आपका ब्लड आ जाता है, तीसरा बड़ा सिस्टम। उसमें ल्यूकीमियास, लिम्फोमास, ठीक है, ये ब्लीडिंग कर सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यूजुअली हिमेटेमेसिस नहीं करता, उसके साथ आपकी स्लाइवा के अंदर ब्लड आ सकता है, गम ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, पेटिकी एक्यूमोसिस वगैरह बन सकते हैं, बरपरा हो सकता है। लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कोई प्रॉब्लम है, जेनिटल चल रही है,
तो उसमें हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर में फैक्टर 8, फैक्टर 9, ये सारे जो हैं इनकी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है, या पेशेंट जो है वो आपका ड्यू टू एनी डिजीज डीआईसी में गया, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा सिक होता है ना मरीज से, या उसको मल्टीपल डिजीज होती हैं, सेप्टिसीमिया नाम में हो जाता है, तो फिर एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि मुख्तलिफ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्लेटलेट्स को भी अपने साथ ले लेते हैं, और शुरू में क्लॉटिंग होती है वाइड स्प्रेड बॉडी के अंदर, और उसके बाद कंजम्पशन कोएगुलेट यानी वो उनके यूज वो हो जाते हैं, और उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डीआईसी में अगर एक मरीज है तो फिर वो हर तरफ से ब्लीड करेगा, जिसमें हेमाटाइटिस कैन बी वन। फिर उसके बाद स्ट्रेस अल्सर, यानी मरीज किसी और चीज का है, बर्न्स का है, बर्न हुआ है इसको, या कोई और सीरियस डिजीज है, सेप्टिसीमिया में है, तो वो स्ट्रेस अल्सर्स जो है उसके ब्लीड कर सकते हैं इनटू एनी अदर डिजीज। ठीक है जी। सो अब हमारा क्या बना डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमने बनाया, पहला स्टेप है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, सेकंड स्टेप हमने देखना है कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो है जी जीआईटी, रेस्पिरेटरी एंड ब्लड मेनली। ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स हैं। जीआईटी में क्या हो सकता है जी, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, एसोफेजाइटिस हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जीआईटी के बाद रेस्पिरेटरी आ जाती है, उसमें आपका टीबी हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, सीओपीडी हो सकती है। फिर आपके ब्लड डिस्क्रीजेस आ जाते हैं, इसमें माइलोप्रोलिफरेटिव या लिम्फोप्रोलिफरेटिव ल्यूकीमियाज या लिम्फोमास है, लेकिन उसमें फिर और भी जगहों से ब्लीडिंग होगी, ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर उसके बाद आपके स्ट्रेस अल्सर्स हैं या डीआईसी है, जो सेप्टिसीमिया या बड़े क्रिटिकल जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर। अब हमने इनसे रिलेटेड एक एक सवाल जो है मरीज से करते जाना है और डिजीज को रूलिंग या रूल आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे हेमाटेमेसिस है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये डीसीएलडी के रिलेटेड कोई सवाल पूछें जिससे कि हमें पता चल जाए कि हेमाटेमेसिस डीसीएलडी की वजह से हुआ है या नहीं, तो वो क्या सवाल होंगे, यानी डीसीएलडी के और क्या फीचर्स आप पूछेंगे मरीज से? हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस, alcoholism, हाँ, लेकिन और jaundice, स्टूल्स ये नहीं कहेंगे कि आपको जॉइंट्स, आप कहेंगे कि येलो डिस्कलरेशन या पीलापन तो नहीं हुआ, और इसके अलावा पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिया और कलर स्टूल और स्टूल कलर कैसा होगा? ले भाई माय गॉड, हेमाटेमेसिस के साथ ब्लैक कारी चल जाएगा, मेलिना होगा, लेकिन वो डीसीएलडी को नहीं शो कर रहा, वो तो ये शो कर रहा है कि ब्लीडिंग हुई है गट में। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है ऐसे मरीजों को, जो कि एसाइटिस होती है, वो आप पूछेंगे। स्वेलिंग इन द लोअर लिम्स आप पूछेंगे, पर्टिकुलरली मां उसकी हिस्ट्री होगी। फिर उसके बाद आप ये पूछेंगे कि प्रीवियस एपिसोड्स कोई अनकॉन्शियसनेस के तो नहीं हुए, हेपेटिक इंसेप्टोपैथी इन लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। फिर आप उससे पूछेंगे कि काले यरकान के टेस्ट आपने करवाए तो क्या आए, पॉजिटिव आए, वो सारा पूछेंगे उससे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि वो बताता है कि मेरे काला यरकान पॉजिटिव आया था, तो फिर आप उससे ये पूछेंगे कि तुम कोई नीडल शेयरिंग वगैरह तो नहीं करते थे, या बार्बर के पास जाते थे, वहां पर पेशेंट आया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारा डीसीएलडी के अंदर आ रहा है। येलोनेस ऑफ स्क्लेरा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, swelling of the lower legs, previous episodes of syncope, सामने को मैं previous episodes of syncope, ठीक है? आप पूछें। जलन पूछेंगे होती है सीने में या अच्छा, और वो जलन जो है वो कब ज्यादा होगी? हाँ, relationship with meals। अच्छा, और लेटने से बढ़ सकती है, बैठने से ठीक हो सकती अच्छा, लेटने से पोजीशन पोजीशन का क्या ताल्लुक होता है प्रैक्टिकल से? लोअर इसोफेजियल अगर उसका स्फिंक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो गर्ड है, गर्ड के अंदर हेमाटेमेसिस नहीं होता, वो रिफ्लक्स डिजीज होती है, वो नहीं है आपने पूछना है। इसमें आपने इससे यही पूछना है कि आपको बर्निंग सेंसेशंस तो नहीं होती हैं, जो कि जिसका रिलेशनशिप होता है विद द मील्स। फ्लैचुलेंस की हिस्ट्री आप उससे लेंगे। अमूमन ये पेशेंट जो होते हैं वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं। फिर स्पाइसी फूड के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होता है।
फिजी ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड या स्ट्रेस वाले डेज। फिर इसके बाद आपने उससे ये पूछना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एनसेड्स वगैरह दर्दों की दवाइयाँ वो ड्रग हिस्ट्री में आती हैं, और या स्टीरॉइड्स ड्यू टू एनी अदर इलनेस वो आप यूज़ करते रहे हो, या जिस तरह बिस्फॉस्फोनेट का मैंने जिक्र किया वो ऑस्टियोपोरोटिक जो खवातीन होती हैं वो लेती हैं, ठीक है। एल्कोहल इनटेक हमारे यहाँ तो नहीं कॉमन, लेकिन बाहर हम लाजमी पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पूछनी है। फिर उसके बाद आती है मेलिग्नेंसीज। मेलिग्नेंसी जो जीआई की होती है उसमें क्या क्या सवाल आप पूछेंगे? Weight loss. वेट लॉस, एनोरेक्सिया, सीवियर वॉमिटिंग, ठीक है। फीवर तो नहीं, जरूरी नहीं है कि डिस्फेजिया हो सकता है, बिल्कुल डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग हो सकती है, स्वॉलिंग उसकी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हो सकती है, एब्डोमिनल मैस की हिस्ट्री दे सकता है, ठीक है ना। वो कहेगा मेरा पेट के अंदर एक मैस बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्लड डिस्फेजियास, माइलोमास एंड लिम्फोमास। उसमें क्या पूछेंगे सवाल? अर्ली ब्रूसिंग तो नहीं हो जाती? हाँ, आप नील तो नहीं पड़ जाते जिस्म के ऊपर? हिस्ट्री ऑफ लम्प्स एंड बम्प्स, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, तो वो हम उससे पूछेंगे। फिर उससे ये पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा फटीग या सांस तो नहीं फूल जाता चलने पे, रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार गला शला ये इस तरह बीमार तो नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर तीनों सेल लाइंस आपकी मेलिग्नेंट सेल रिप्लेस कर देती हैं। इनमें डब्ल्यूबीसी रिप्लेस होंगे तो रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, आपके आरबीसी रिप्लेस होंगे तो एनीमिया होगा, एनीमिया के फटीग और एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस होगी। प्लेटलेट्स जाएंगे तो फटीग की एक इम्यून सिस्टम, ठीक है। और लिम्फोमास के अंदर लिम्फेडेनोपैथी हुई तो लम्प्स एंड बम्प्स, तो ये सारा आपने पूछना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप उसकी सिस्टमिक रिव्यू करेंगे तो उसमें आप सारे सिस्टम्स को संभालेंगे और देखेंगे कि कहीं वो क्रिटिकली सिक तो नहीं था और उस वजह से उसको स्ट्रेस अल्सर्स बन गए या डीआईसी में वो चला गया, तो वो उसकी हिस्ट्री और ही अलग तरीके से समझ आ गई। अब आप इनकी हिस्ट्री सुनो। Patient presented via emergency 2 days back with the complaint of blood and vomiting for 2 days. Patient gave history of fresh bright red blood and mixed with brown clots and vomiting containing no food particles, having no particular smell, with copious episodes of quantity about 4 cups per day and no aggravating relieving factor not associated with fever or pain. ये आपकी हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस है। हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस वो होती है जो कि मरीज आपको अपनी कहानी सुनाता है एंड यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी लीडिंग क्वेश्चन इन द हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? डायरेक्ट जो आपको जिसका दे दें। हाँ, डायरेक्टली आप पूछेंगे आपको खून की उल्टी आई थी? नहीं, आप उसमें ये पूछेंगे आप बताएं क्या हुआ, उसकी कहानी सुनिए। और इसमें आपने मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करनी, देयर वाज हिस्ट्री ऑफ हेमाटाइटिस या देयर वाज हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। अब उसके बाद जो आपने अपना डीडी बनाया है आप उससे रिलेटेड अब सवाल करना शुरू करें, या तो उसको हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस के नीचे ही पूछ लें या फिर उसको सिस्टमिक रिव्यू में सबसे ऊपर तो बताएं। Patient also gave history of dark colored stool 1 month back. Stools are normal in consistency, not associated with mucus, and it was not associated with pain. On average, 1 episode per day. Besides that, bowel movements were normal. And patient was also diagnosed with hepatitis B and C 3 months back. He has been taking medicines and is well compliant. Patient also lost weight from 90 kg to 80 kg during the course of 3 months. There was no previous history of excessive vomiting or no history of abdominal discomfort or burning. There was no history of trauma to abdomen or previous surgery, no history of dysphagia or adrenophagia. Upon systemic review, DCLD के इसको सवाल मेरे हिसाब से पहले पूछने चाहिए जो DCLD से रिलेटेड, यानी जब इसने पूछा था कि there was history of hepatitis B and C, तो इसको साथ ही ये पूछना चाहिए था कि कोई जॉन्डिस की हिस्ट्री थी या नहीं थी, येलोनेस स्क्लेरा की, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की हिस्ट्री, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स की हिस्ट्री, प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ सिंकपी की हिस्ट्री, ठीक है। ये सारे प्रीवियस एपिसोड्स जो वो पास में पूछने पास हिस्ट्री में कि पहले जब डार्क कलर स्टूल आपने कहा है तो उसको आप एक्सप्लेन करें। डार्क कलर डार्क ब्राउन भी होता है, वो मलीना नहीं है। डार्क जो हम मलीना हम उसको कहते हैं, हम उससे पूछते हैं कि इस तरह का पखाना आया था बालों के रंग का या लुक की तरह का पखाना आया था, तो वो आपने जरूर उससे पूछना होता है मरीज से। अक्सर औकात मरीज जो है ना वो कहता है कि डार्क कलर का स्टूल आया और हिस्ट्री लेने वाला ये समझता है कि ये मलीना है। नहीं, आपने उससे पूछना है ये कलर था,
अगर वो कहे कि हाँ ये कलर था, फिर वो मिलेंगे। इसी तरह डिस्फेजिया की हिस्ट्री देखते हुए बच्चे बड़ा करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। मरीज बाज़ वक़्त कहता है कि मुझसे खाया नहीं जाता, तो खाया ना जाने का मतलब वो समझते हैं डिस्फेजिया। लेकिन जब आप उसको प्रोब करते हैं, पूछते हैं उससे कि भूख नहीं लगती थी इस वजह से खाया नहीं जाता था या अटक जाता था, तो वो अक्सर बता रहा होता है कि भूख नहीं लगती और उसको मिस इंटरप्रेट किया होता है कि डिस्फेजिया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको पहले जो है ना, जो सबसे कॉमन कॉज हमारे यहाँ है उसके रिलेटेड आपको सवाल करने चाहिए। येलेनस ऑफ स्क्लेरा, ब्लैक टारी स्टूल्स, abdominal distension, swelling of the legs, previous episodes of syncope. Syncope नहीं बल्कि altered state of consciousness, जिसके साथ वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और आपकी जो हिस्ट्री भी बड़ी सजेस्टिव है, बीसी तो उसको पहले ही था, तो पहले आप उसके सवाल पूछे ना। चले आगे। Upon systemic examination of CNS, systemic examination of CNS system was unremarkable, with no previous history of headache, vertigo, muscle weakness, fever, or unconsciousness. Upon the systemic history of respiratory system, there was no history of coughing, dyspnea, or any previous respiratory infection, and the patient was non-smoker. In urinary system, the patient presented the history of dark-colored urine for 3 months, normal in quantity, no urgency, not associated with any sort of smell or burning micturition. Patient has no previous history of transfusion or blood donation or any sort of IV line passage, and or patient is normotensive, normoglycemic, is non-smoker and non-alcoholic. Patient has a positive family history of hepatitis B, and however is negative for TB, asthma, hypertension, and diabetes mellitus. No past surgical history, past medical history of hepatitis B or C positive, or not allergic to any medicine, and belongs to middle class family. बस ड्रग हिस्ट्री की तरह Drug history, ma'am, not allergic to any medicine. नहीं, और आपने पूछना है कि देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ एनसेड्स, स्टीरॉइड्स और जो yes मैम वो नहीं ले रहा था वो कोई, लेकिन वो आपने करना है Yes, mention। ma'am. और इन्होंने एक हिस्ट्री में कहा कि देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू abdomen। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, नहीं समझ आ सकती। मैम कोई ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से भी तो हो सकती है ना। वो सर्जिकल तौर पे होगा, हमारे यहाँ तो नहीं। मैम बस हाँ, मेरा मतलब है कि आपके जो बोंगे सवाल है ना उसमें भी बाद बात आप पकड़े जाते हैं कि भाई ये क्यों पूछा तुमने। लम्प्स एंड बम्प्स की हिस्ट्री इन्होंने नहीं पूछी, ठीक है, जो कि पूछनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ब्रूजिंग एकिमोसिस की पूछी है नहीं मैम। हीमाचूरिया या कहीं और मैम, एरिया से हीमाचूरिया की ब्लीडिंग पूछी हो है। रही है, मतलब गम ब्लीड, एपिस्टेक्सिस, उसकी हिस्ट्री पूछनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमने डिफरेंशियल बनाया था उसमें ब्लड डिस्क्रेजिया से, और ब्लड डिस्क्रेजिया से हमने कहा था कि लिम्फोमा और ल्यूकीमिया आ सकता है, और लिम्फोमा और ल्यूकीमिया जो होता है वो प्लेटलेट के फंक्शंस को भी प्रॉब्लम करते हैं। तो एक तो हीमाचूरिया, गम ब्लीड, एपिस्टेक्सिस, फिर उसके बाद चोट जब लगती थी तो खून बंद हो जाता था इजीली या नहीं, ये सिस्टमिक रिव्यू में इनको पूछना चाहिए। लम्प्स एंड बम्प्स सही है। यस मैम। सो ये क्यों मिस हुआ? द रीजन वाज कि ये इस तरीके से स्टेप वाइज हिस्ट्री ली नहीं गई। अगर आप इस तरीके से लेते कि पहले आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसके बाद आपने सिस्टम्स के नीचे क्या क्या डिजीजेस, और फिर उससे रिलेटेड आप देखते जाते ये सवाल मैंने करना है, कर लिया या नहीं किया, ये कर लिया या नहीं किया, तो फिर कोई चीज मिस। आप इसको पॉज बंद करें। अब नेक्स्ट पार्ट